श्रृंखला के बारे में। ठीक, श्रृंखला। ये श्रृंखला है, श्रृंखला माने होता है क्रमबद्ध चलने वाली। जैसे हमारी गिनती चलती है ना, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, इस प्रकार से क्रम चलती जाती है। ठीक है, चाहे हम ऐसे लिखें 4, 5, 6, है ना, तो ये क्रम होता है ना, श्रृंखला होता है। ठीक है, हमने घड़ी में भी देखा होगा, घड़ी जैसे हमारा 12, 6, 9, यहाँ पर आता है 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, तो ये क्या है, एक श्रृंखला। श्रृंखला होता है ये, नहीं क्रमबद्ध तरीके से ये बनाया गया हुआ है। ठीक है, क्या बना है, घड़ी। ठीक, तो जैसे घड़ी की घूमने की दिशा, जैसे हम बात करें तो घड़ी कैसे घूमती है, इस प्रकार से घूमती है। ऐसे तीर कर सकते हैं, तीर का निशान कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे जाती है, सबको पता है घड़ी कैसे घूमता है। और एक चीज होती है, घड़ी उल्टी घूमती है। घूमती नहीं है, लेकिन अगर हम उसको उल्टा घुमाना चाहें तो कैसे घुमा सकते हैं, इस प्रकार से। तो ये इधर से स्टार्ट होगी, चाहे यहाँ से हो चाहे कहीं से भी हो, है ना, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये होती है घड़ी की उल्टी दिशा। ठीक है, एक हो गई सीधी दिशा और एक हो गई उल्टी दिशा। 2 प्रकार की दिशाएं होती हैं। ठीक, अगर हमारे पास कोई सवाल दे दिया, नवोदय में जाना चाहते हैं सब कोई, है ना, तो देखो हमने जाना अभी सीधी दिशा और उल्टी दिशा के बारे में। ठीक है, इसमें और जानने की क्या जरूरत है, जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं नवोदय विद्यालय में, उनमें ये डब्बा जो होता है ये कॉमन होता है। ये जो आकृति दिख रही है ये सभी क्वेश्चन में होगा, है ना, और ये हमारा सबसे बड़ा बेस होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। जो मानसिक योग्यता वाले प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम घड़ी का जो दिशा हमने सीखा, एक सीधा दिशा होता है और दूसरा उल्टा दिशा होता है, उसको कैसे समझ सकते हैं। सीधा घूमने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से हमको जाना पड़ेगा। ठीक, नहीं इधर जा रही है, जा रही है। ठीक है, ये सीधा हो गया, और उल्टा में इस प्रकार से जाएगी। ठीक, इस प्रकार से जा रही है, ये उल्टी दिशा हो गई। ठीक, मेन चीज में क्या होता है, हमको कहां कहां रुकना है, जो इसमें सीखने वाली चीज है। ठीक है, कि हमको कहां रुकना पड़ेगा। एक तो हो गया, हम मार्क कर देते हैं उसको एबीसीडी के रूप में। ठीक, ए हो गया, हमको घड़ी के सीधी दिशा में सबसे पहले घूमना है। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, उसके बाद सी, उसके बाद डी। ये हो गया घड़ी की सीधी दिशा में घूमना। अगर हम इसको घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हैं तब क्या होगा, डी, सी, बी और ए, ये होगा। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को समझना है, एक सीधी दिशा और एक उल्टी दिशा। अब बारी आती है हमारा जो
रुकने का स्टेशन स्टार्ट करने का है, यहाँ से जाकर हम यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। इसका अगर हम डिग्री में देखें, अंश ए से बी, बी से सी और सी से डी, डी से फिर ए, पूरा एक चक्कर लगाता है। इस पूरे एक चक्कर का 360 अंश, ठीक, 360 अंश होता है। इस जब ए से स्टार्ट करके हम पुनः ए पर पहुंचेंगे तो हमारा जो कोण बनेगा, जितना अंश बनेगा वह होगा 360 अंश। अगर 360 अंश को हम आधा कर देते हैं, ठीक है, 360 अंश को हम आधा कर देते हैं तो इधर कितना हो जाएगा 180 और इधर कितना हो जाएगा 180, ठीक है, 180 अंश इधर और 180 अंश इधर, ठीक है, ये हो गई। अगर इस 180 को हम फिर से आधा कर दें, ठीक है, इसको भी कर देते हैं साथ में, ठीक, फिर से अगर आधा कर दें तो यहाँ पर कितना था 180 था, तो 180 का आधा कितना हो जाएगा 90, यहाँ 90 अंश हो जाएगा। प्रत्येक डब्बे में कितना अंश चला जाएगा 90 अंश, ठीक, चला जाएगा, 90 अंश हो गया। अगर इस 90 अंश को हम फिर से बंटवारा करें, अगर 90 अंश को फिर से बंटवारा करेंगे तो कितना कितना बंटवारा आ जाएगा, चलो इस प्रकार से कर लेते हैं, ठीक, ठीक है। यहां पर कितना अंश था 90 अंश। अब 90 को अगर बंटवारा करते हैं 2 बंटवारा, तो बंटवारा होगा 45-45, ठीक, यहां पर भी होगा 45 अंश, यहां पर भी होगा 45 अंश, यहां पर भी होगा 45, यहां पर भी, सभी जगह में कितना अंश का बंटवारा हो जाएगा 45 अंश का बंटवारा हो जाएगा, ठीक। अब हमारा जो ABCD का है, जो हमने बनाया है, स्टेशन घर बनाया है, ठीक है, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे? इस प्रकार से, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर कर देंगे, सी डी ई एफ जी और, ठीक है। अब ए से बी में जाने के लिए हमें कितना अंश लग रहा है 45 अंश लग रहा है, ठीक है, और बी से सी में जाने के लिए कितना लग रहा है 45, तो ए बी बराबर कितना हुआ 45 अंश, ठीक, ए से बी में जा रहे हैं तो कितना लग रहा है 45 अंश, ठीक, बी से सी में कितना लग रहा है लगा, ठीक है। अगर हम ए से सीधा सी में जाते हैं तो कितना लग जाएगा 45 और 45 90 लगेगा। ये अगर ए से सीधा डी में जा रहा है तो 135 अंश, ठीक है, लगेगा 135 अंश हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर ए से सीधा ई में चलते हैं हम, कितना हो जाएगा 180 अंश, गुड, ये ठीक है। तो ए से सीधा एफ में जाएंगे तो 45 और बढ़ जाएगा, और आगे चलते हैं तो 45 और बढ़ जाएगा, इससे और आगे जाएंगे तो 45 और बढ़ जाएगा, ठीक है, और इसके और आगे जाते हैं तो और 45 बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये होता है, समझ में आ गया, ठीक है।
तो ये जो हमने बनाया, हमने घड़ी के सीधी दिशा में घुमा, ठीक है। घड़ी की सीधी दिशा में जाने पर हमें ए से बी में अगर जाएं तो 45 अंश का सफर करना पड़ता है, ठीक है। बी से सी में जाएं तो 45 अंश का सफर करना पड़ता है, सी से डी में जाएं तो भी। इसी प्रकार से हमने कैसा घूमा, घड़ी की सीधी दिशा में घूमा, ठीक। अगर घड़ी की उल्टी दिशा में भी घूमते हैं, है ना, मान लो एच से हम घूमते हैं, ए से एच की ओर, तो भी कितना होगा 45 अंश। एच से जी की ओर तो भी कितना होगा 45 अंश। अगर जी से एफ की ओर भी जाते हैं तो कितना होगा 45 अंश होगा, ठीक है। ये चीज आया समझ में, नोट करते जाएंगे सबको ही। ये हमारे पास एक समस्या है, ठीक। ये एक प्रश्न है, इसका आंसर हमें देना इधर, ठीक है। ए है, ये बी है, सी है, डी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, उसका उत्तर यहां पर होगा, ठीक है। देखो इसमें कॉमन चीज क्या है, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक ही चीज को पकड़ना है, इसमें कितनी चीजें दिख रही हैं। सबसे तो पहले देखो ये जो मैं बताया था, ये वाला डब्बा सब में कॉमन होगा, ठीक है, सब में देगा ही देगा। तो इसी को आधार मानकर हम चलेंगे। सबसे पहले देखो हमने क्या किया था, इसको ए माना था, इसको ए माने थे। अब यहां पर हमारा क्या था, बी, यहां पर क्या था, सी, यहां पर क्या था, यहां पर ई, एफ, जी, एच, ठीक है। सेम ये जो वर्ग दिख रहा है, डब्बा दिख रहा है, इस चौखाने में भी सेम टू सेम लागू होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस प्रकार से इसमें भी वही लागू होगा और इस चौखाने में भी वही लागू होगा। माने जितने भी चतुर्भुज हैं सब में ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, वही लागू होगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इसके अंदर में कितनी चीजें हैं उसको सबसे पहले देखेंगे। जैसे एक सर्कल है, एक गोला है, उसके अंदर में एक और गोला है, उसके बाद में ये एक कलर वाला चीज जो कलर किया गया है, और ये एक लकीर वाली, ठीक है। चार चीजों में से दो चीजें, ये दो चीजें जो हैं, ठीक है, सारी चीजें एक जैसी दिख रही हैं, ठीक, सारी की सारी चीजें सभी में है, एक जैसी दिख रही हैं। तो इसमें हमें ध्यान सिर्फ एक चीज पर देना है। मान लो हम ध्यान देते हैं इस कलर वाले पर, जो सबसे ज्यादा दिखाई कौन से दे रही है, कलर वाली दिखाई दे रही है, ठीक है। कलर पर अगर हम ध्यान देते हैं तो ये किसकी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, सी की ओर, ठीक है। अगली वाली आकृति में क्या हुआ है, सी से वो आ गया है इधर ई की ओर, मैंने सी से वह कितना दूरी तय किया, सी से आया डी, डी से आया ई, कितना दूरी तय किया यहां आने के लिए। ये तीनों चारों आकृति को एक जगह ऐसे खड़े कर देते हैं हम लोग, ठीक है, एक जगह मिला देते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो पहले वाले में यहां पर है, दूसरे वाले में यहां पर है, यहां पर आ गया दूसरे वाले में, ठीक है। यहां पर आया कि नहीं आया, आ गया। तो यहां से लेकर यहां तक कितना का सफर तय किया इसने, 90 इसका सफर तय किया। और तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में कहां चला गया, जी में, माने यहां से सीधा यहां पर आ गया। तो यहां पर कितना सफर किया, 45 का सफर ये, 45 का सफर ये। यहां पर दिखाया गया है लेकिन कर तो यहीं पे रहा है ना, ठीक है, यहीं पे समझना है हमको।
कितना का सफर किया? 90 का। इसने भी 90 का किया। ठीक है, तो मैंने हमको ये कंफर्म हो गया कि 90 का सफर करके जा रहा है, तो इसमें भी कितने का सफर करेगा? 90 का ही करेगा। कितना करेगा? 90 का। तो जैसे यहाँ पर है, कहाँ पे? जी में। इसमें जी में, ये भी जी में है, जी में पहले से है, तो ये किसमें जाएगा? ए में। किसमें जाएगा? ए। तो जो कलर वाली आकृति अगर ए तरफ हो गई तो वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। जैसे हम बना लेते हैं इसको इस प्रकार से। ये हो गया। तो ये हमारा आंसर है। इसमें ऑप्शन दिया रहेगा नीचे में, उत्तर आकृति करके 4 ऑप्शन होंगे। उन चारों ऑप्शन में से जो ऐसा होगा उसको सेलेक्ट करना है। ये घूमने का जो दिशा है उससे हम इसका उत्तर खोज सकते हैं। ठीक है, हाँ, सिर्फ एक सेलेक्ट करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन होगा सबसे पहले, ठीक है ना? क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के साथ में नीचे में और बगल में दिया रहेगा उत्तर, दिया रहेगा चार्ट ABCD करके। उस ABCD में से सिर्फ एक जो होगा सही आंसर होगा। ठीक, सही उत्तर होगा एक, उसी को करना है। हमने ये वाला आंसर बनाया, ठीक है, ये हो गया। तो हमने कौन सी दिशा में घूमा? घड़ी की सीधी दिशा में। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर देखें उसमें कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, चलो इधर देखो। संख्या में अगर परिवर्तन होता है तो प्रश्न हमें कैसा मिलेगा? संख्या में परिवर्तन, जैसे यहां पर प्रश्न है, हमारा सवाल है, यहां पर एक सर्कल है। कितना सर्कल है? एक सर्कल। यहां पर 2 त्रिभुज है, यहां पर 3 क्या है? ये सर्कल, गोला, वृत्त, जो भी ना। यहाँ पर 1 2 3, तो इधर क्या हो जाएगा? 4 होगा। हम श्रृंखला पढ़ रहे हैं, श्रृंखला में क्या होता है? 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 वस्तुएं होंगी, और यहाँ पर कितनी? 4 वस्तुएं होंगी। तो 4 वस्तुएं जो होंगी वो ये सर्कल होंगी कि त्रिभुज होंगी? बताओ। त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि सर्कल के बाद फिर त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद फिर सर्कल है ना? तो सर्कल के बाद फिर त्रिभुज होना चाहिए, त्रिभुज होगा। ठीक, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा ये आंसर होगा। ठीक, आकृति की भुजाओं में परिवर्तन, तो इसमें जो सवाल आएंगे किस प्रकार से आएंगे उसको देख लेते हैं। ठीक, जैसे सबसे पहले हमने पहले डब्बे में देखा कितनी भुजाएं हैं इसमें? 2 भुजाएं। ठीक है, 2 भुजाएं हैं। इसमें 3 भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं हैं। और जो नेक्स्ट वाला आएगा जो हमारा उत्तर होगा उसमें कितनी भुजाएं होनी चाहिए? 5 भुजाएं। ठीक है, तो 5 भुजाओं का कैसा बनता है उसको हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, इस प्रकार बना सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो प्रश्न हमने देखा था वो किस आधार पर था? वह था आकृतियों के घूर्णन के आधार पर, घूमने के आधार पर। सबसे पहला प्रश्न हमने देखा वह आकृतियों के घूमने के आधार पर था। जिस प्रकार से घूम रही है, ए से बी में, बी से सी में, सी से डी और डी से ए, इस प्रकार से देखा था हमने।
है ना। एक प्रश्न और देख लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ सवाल रहेगा, ठीक है। इसका आंसर जो होता है या तो नीचे दिया रहेगा या फिर बगल में दिया रहेगा, ऐसे करके इसमें करके, ठीक है। बगल में दिया रहेगा, यहाँ पे उत्तर रहेगा उसका, उस उत्तर को टिक करना है, ठीक। केवल हम अभी समझ रहे हैं किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, ठीक है। उसका अभ्यास हम बाद में करेंगे, पहले सीख लेते हैं उसके बाद अभ्यास करेंगे, ठीक। तो देखो इसमें क्या है, घूर्णन के आधार पर सबसे पहले देखो प्रश्न क्या है, आकृतियों के घूर्णन के आधार पर इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। जैसे ये हमारी आकृति है ना, 3 आकृतियां बनी हुई हैं, इसमें घूर्णन के आधार पर दिया गया है, अर्थात घूमने के आधार पर। तो सबसे पहले इसमें कितनी चीजें दिख रही है, एक तो दिख रहा है चतुर्भुज, दूसरा दिख रहा है वृत्त गोला, और तीसरा दिख रहा है गुणा का चिन्ह, ठीक है। चिन्ह दिख रहा है, 3 चीजें हैं दी गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको तीनों पे काम नहीं करना है, सिर्फ एक वस्तु पे काम करना है, एक आकृति उस पर काम करना है। या तो हम गुणा के चिन्ह पर काम करेंगे या फिर गोला पर काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि चतुर्भुज पर काम नहीं कर सकते, जैसा घूमेगा वो वैसा ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। अगर इस पूरी आकृति घुमाते चलेंगे तो भी एक प्रकार से बनेगा। तो हम पूरी आकृति को नहीं घुमाएंगे, सिर्फ एक आकृति उसी पर फोकस करेंगे। हमें सिर्फ जिस प्रकार से अर्जुन चिड़िया की आंख पर तीर मारता है, सिर्फ उससे चिड़िया की आंख दिखाई देती है, उसी प्रकार हमें सिर्फ एक ही आकृति पर फोकस करनी है, ठीक है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर एक ही आकृति दिखनी चाहिए। चलो हम देखते हैं गुणा के चिन्ह को। सबसे पहले गुणा का चिन्ह इसमें है, ए पर है। उसके बाद दूसरे वाली आकृति में कहां पर चली गई है वो, बी में चली गई। तीसरे वाली आकृति में कहां चली गई, सी। तो चौथे वाले में डेफिनेटली कहां जाएगी, डी में जाएगी। कहां पर जाएगी, डी में जाएगी। यहाँ पर हम एक मॉडल बना लेते हैं इसका, एक आकृति, उत्तर आकृति का। डी कौन सा है, ये ABCD नामकरण कर देते हैं इसका। डी में जाएगी, यहाँ पर जाएगी। तो सबसे पहली आकृति हमारी पहुंच गई डी में, ठीक है। अब दूसरी आकृति कहां पर जाएगी, बी में है। बी से कहां गई, सी से कहां गई, डी। अब डी से कहां जाएगी, ए में। उत्तर बन गई, ठीक है, उत्तर आ गया। बुक्स में क्या होती है, यहाँ पर उत्तर आकृति दी गई होती है, ठीक है। उत्तर आकृति दी गई होती है, उनमें से सिर्फ छांटना होता है कि इन 4 उत्तर आकृतियों में से एक सही उत्तर आकृति कौन सी है, ठीक है। उसको बस छांटना है, तो उसमें थोड़ा और आसान हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा हमने उत्तर बनाया, यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। इसमें कोई डिफिकल्ट, कोई समस्या और नहीं है ना, नहीं। बस ये आसान होता है, बहुत आसान होता है। एक जो लास्ट और है उसको देख लेते हैं। मेनली जो श्रृंखला में होता है 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने 3 प्रकार के सवाल देखे, ठीक है। क्या क्या देखा हमने, नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3 4 इसके हिसाब से देखा, ठीक है। उसके बाद देखा हमने भुजाओं में किस प्रकार से, भुजाओं की संख्याओं में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ठीक है। अब देखा हमने घूर्णन के आधार पर 3 प्रकार हो गया। अब चौथा प्रकार देखते हैं, ठीक है। रूप एवं आकार के आधार पर, रूप एवं आकार के आधार पर किस प्रकार से परिवर्तन होता है और किस प्रकार से हमारे पास सवाल आएंगे
और किस प्रकार से हम उनको हल कर सकते हैं और उनका सही उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक प्रश्न है, चलो ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न है, ये हमारे पास प्रश्न है। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे जो पहले वाले चतुर्भुज पे, पहले वाले जो डब्बा है उसमें क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज है, एक गोला है और एक त्रिभुज है। चतुर्भुज, वृत्त और त्रिभुज। ठीक है, फिर इसमें भी सेम टू सेम चतुर्भुज है, फिर वृत्त है, फिर त्रिभुज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है, इसमें त्रिभुज को कलर कर दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज को कलर कर दिया गया है। तीसरे में चलते हैं, तीसरे में भी है चतुर्भुज, वृत्त है और त्रिभुज है। तो इसमें त्रिभुज और वृत्त दोनों को कलर किया गया है। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट जो है आंसर वो क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, कलर, तीनों को कलर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक को कलर किया, इसमें दो को कलर किया, तो इसमें तीनों को कलर कर सकते हैं। और तीनों क्या है, सेम टू सेम, लगभग वही है, आकृतियां वही हैं। यही आकृति यहाँ पर रिपीट हुआ है, यही आकृति यहाँ पर रिपीट हुआ है और ये यहाँ पर भी रिपीट होगा, है ना। तो हमारी उत्तर आकृति किस प्रकार से बनेगी, चलो देख लेते हैं किस प्रकार से। यहाँ पर रहेगा चतुर्भुज तो रहेगा ना, वृत्त भी रहेगा, त्रिभुज भी रहेगा। ठीक है, बस डिफरेंस क्या होगा, ये सारे के सारे हाँ कलर हो जाएंगे, कलर हो जाएंगे। चलो ठीक, तो ये हमारा आंसर ऐसे इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, बस तो ये मुख्य 4 प्रकार के थे। ठीक, हमने 4 प्रकार का पढ़ा यहाँ पर। सबसे पहला क्या पढ़ा हमने, आकृति की संख्या के आधार पर पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा भुजाओं में अगर परिवर्तन होता है, भुजाओं की संख्या में अगर परिवर्तन होता है, ये होगा। ठीक, उसके बाद तीसरा हमने क्या पढ़ा, गुणन के आधार पर किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उसमें किस प्रकार समस्या आता है, सवाल आता है, उसका उत्तर हम किस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा हमने क्या पढ़ा, रूप एवं आकार के आधार पर। श्रृंखला में सिर्फ ये 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।